ठीक है। अब मैं आपको एक एक करके फॉर्मुलेस देने वाला हूं जो कि आपको पहले से भी पता है, बट जस्ट इन केस नहीं पता तो चलो मैं एक बात करता हूं। ठीक है दोस्तों, ये क्यूबॉइडल शेप है। कैसा? क्यूबॉइडल। ठीक है, क्यूबॉइडल शेप क्या होता है समझ में? ये भी एक क्यूबॉइडल शेप है। ठीक है, ये क्यूबॉइडल शेप। आपने डब्बे देखे होंगे, मैच बॉक्स का डब्बा देखा होगा, वो भी क्यूबॉइडल शेप है। समझ में आ रहा है? ठीक। अब लेट्स सपोज मैं ये वाले क्यूबॉइडल शेप की बात करता हूं। सब लोग ध्यान से सुनो। कितने सरफेसेस हैं? सब लोग सुनेंगे, बहुत ध्यान से फोकस करेंगे। कितने सरफेस हैं यहाँ पे? कितने सरफेस यहाँ पे? 6 सरफेस। ठीक है, कि 6 सरफेस कितनी स्पेस कवर कर रहे हैं, ये इसका क्या कहलाएगा? टोटल सरफेस एरिया या फिर सरफेस एरिया कह लो। क्या बोला मैंने? टोटल सरफेस एरिया या फिर सरफेस एरिया कह लो। धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ले, क्वेश्चंस तू बहुत इजीली सॉल्व कर देगा, कसम खुदा की बता रहा हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं? क्यूबॉइड की। व्हाट इज अ क्यूबॉइड? 6 रेक्टेंगुलर सरफेस से मिलकर बनता है। 6 रेक्टेंगुलर सरफेस से मिलकर बनता है। आपको दिख रहा है ये जो ये वाला सरफेस है, ये भी रेक्टेंगल है। जो पीछे वाला है ये भी रेक्टेंगल है। जो ये वाला है ये भी रेक्टेंगल है। ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बात करूं क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया के बारे में, मतलब इसके 6 सरफेस मिलकर कितना स्पेस कवर कर रहे हैं? 6 सरफेस मिलकर कितना स्पेस कवर कर रहे हैं? स्पेस कवर कर रहे हैं। हाँ जी, ठीक है। कितना कर रहा है बताता हूं। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये वाला सरफेस कितना स्पेस कवर कर रहा है? इस रेक्टेंगल का एरिया। यस और नो में सब आंसर करेंगे। यस और नो में सब आंसर करेंगे। ये वाला सरफेस कितना स्पेस कवर कर रहा है? रेक्टेंगल का एरिया। ये वाला सरफेस कितना कर रहा है? रेक्टेंगल का एरिया। ये वाला सरफेस अगेन देख, ये भी एक रेक्टेंगल है। ये वाला सरफेस अगेन देख, ये भी एक रेक्टेंगल है। ये वाला सरफेस अगेन देख, ये भी एक रेक्टेंगल है। तो 6 रेक्टेंगल का एरिया बोल सकता हूं मैं। और सब लोगों को बेसिक बातें मेरे ख्याल से पता ही होंगी। क्या सब लोगों को बेसिक बातें मेरे ख्याल से पता ही होंगी कि ये तो आपका सरफेस हो गया, आपका सरफेस हो गया। सरफेस का जो ये वाला पॉइंट होता है, जहां पे सरफेस एंड होता है, ये वाला पार्ट, इसको एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एज। जैसे ये 1 2 ये 2 एज हो गए। ये देखिए तीसरी एज हो गई। ये देखिए चौथी एज हो गई। वैसे देखिए 5वीं एज, ये 6वीं एज, ये 7वीं एज। वैसे ये देख 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, ऐसे 12 एजेस हो गए। क्या सबको समझ आता है? एजेस। सब लोग धीरे धीरे सुनेंगे। एजेस समझ में आ गया सबको? सरफेस जहां पर एंड होता है उसको हम लोग एज बोलते हैं। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? इसको देख, ये तो देख एज हो गया। ये जो पार्ट है ये एज हो गया। ये एज हो गया। ये लाइन देख एज हो गई। ये लाइन देख एज हो गई। मुझे बताओ इसको क्या कहते हैं? इसको जहां पे एजेस मिलती है, सरफेस जहां पर मिलते हैं उसको एज कहते हैं। सरफेस का जो कॉर्नर होता है उसको अपन एज कहते हैं। एज के कॉर्नर को कहते हैं। जैसे कि एज है, ये एज है, ये बड़ी सी लाइन एज है। एज का जो कॉर्नर है इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये जो कॉर्नर है, ये जो कॉर्नर है, ये जब वो कॉर्नर जहां पे एज जाके मिलता है, वर्टेक्स कहते हैं। वेरी गुड। तो आप लोगों को बेसिक बातें सबको पता है कि वर्टेक्स क्या है, एज क्या है, सरफेस क्या है। वर्टेक्स, एज, सरफेस आप लोग समझ गए। यहां पर मैं लिख भी देता हूं, सब लोगों को पता ही होगा। क्या टोटल वर्टेक्स कितने, टोटल एजेस कितनी? भाई टोटल 8 वर्टेक्स होते हैं, 12 एजेस होती हैं और 6 सरफेस होते हैं। सबको ये पता होना चाहिए। 8 वर्टेक्स 12 एजेस 6 सरफेस। ठीक है, अब सब लोग ध्यान से, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 3 लगे, आप मानो इसको ले लो, इस वाली एज को आपने ले लो। सुनना सब ध्यान से। इसको आपने एल बोल दिया। क्या बोलते हैं? एल बोलते हैं, एल। ठीक है, इसको आपने एच बोल दिया, इसको आपने एच बोल दिया। एक ये बड़ा वाला पार्ट है और ये नीचे वाला जो है ये भी कोई बड़ा वाला पार्ट है। तो अगर ये एल है तो ये भी एल है। अगर ये 10 तो ये भी 10। वैसे अगर मैं पीछे घुमा दूं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी एल, ये भी एल। ठीक है, ये आपका एच, इसको मैं एच। और ये क्या है? ये अलग है, इसको मैं लेंथ ब्रेड्थ। इसमें 3 चीजें होती हैं, लेंथ ब्रेड्थ और। अब सुनना सब लोग ध्यान से। मान दोस्तों इसको मैंने बोल दिया, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी एल हो जाएगा। ये कितना? ये मैंने बोल दिया, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी हो जाएगा। इसको मैंने क्या बोला? एच। तो ऑब्वियस सी बात है ये भी आपका एच। अब मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं कि मैं पहले ऊपर वाले सरफेस और नीचे वाले सरफेस की बात करूं। ऊपर वाला सरफेस का एरिया कितना होगा? जल्दी से बताओ। बस ऊपर वाले सरफेस की बात करो। ऊपर वाले सरफेस का एरिया कितना होगा? जल्दी से बताइए। ऊपर वाले सरफेस का एरिया मतलब रेक्टेंगल का एरिया। ऊपर वाले रेक्टेंगल का एरिया मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो ये इसकी लेंथ है एल, ये इसकी ब्रेड्थ है। तो एल इंटू बी, मतलब ऐसा बोलो, ये इंटू ये इंटू ये, तो एल इंटू बी। सर तो ऊपर वाले का एल इंटू बी, नीचे वाले का बताओ। नीचे वाले का क्या हो जाएगा? सोचो नीचे वाले क्या हो जाएगा? सोचो, ये इंटू ये इंटू ये आपका एल है, ये आपका बी है। तो ऊपर और नीचे वाले का सब लोग ध्यान देंगे। ऊपर और नीचे वाले का हो जाएगा एल बी प्लस एल बी, एल बी प्लस एल बी। क्या बात समझ आई? क्या बात समझे? वेरी गुड। अब ऊपर वाला सरफेस का एरिया आ गया, नीचे वाला सरफेस का एरिया आ गया। अब बात करते हैं इस वाले का।
दोस्तों ये भी एक रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है जो आपको सामने दिख रहा है। इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा सोच के देखो, ये इंटू ये इंटू ये इंटू ये, तो L इंटू एच, समझ गए? तो L इंटू एच प्लस इसके जस्ट पीछे वाला, इसके जस्ट पीछे वाला घुमा लो, इसके जस्ट पीछे वाला घुमा लो, तो ये इंटू ये इंटू ये, तो ये भी आपका L इंटू एच, समझ गए? सिमिलरली अब ये वाला सरफेस भी हो गया, पीछे वाला सरफेस भी हो गया, ऊपर वाला भी हो गया, नीचे वाला भी हो गया, अब क्या बचा? साइड वाला। ऊपर हो गया, नीचे हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अब ये साइड वाला बचा। तो ये भी एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया क्या हो जाएगा? ये इंटू ये मतलब बी इंटू एच, इसके जस्ट पीछे क्या हो जाएगा? बी इंटू एच। तुम लोग पॉइंट समझ गए? बी इंटू एच प्लस बी इंटू एच। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आ गया 6 सरफेस के एरिया का? LB प्लस LB 2LB, LH प्लस LH 2LH, BH प्लस BH 2BH। तो अगर आप 2 कॉमन ले लोगे तो ये आपका LB प्लस BH प्लस HL। इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। अगर सबको क्लियर है तो लिखो भाई साहब क्लियर है, अगर सबको क्लियर है तो लिखो भाई साहब क्लियर है। हाँ जी, एक बच्चा बोल रहा है प्रमोशन, अबे क्या प्रमोशन करूं इसका, हट ससुरा। ठीक है, हाँ जी, जल जा, क्लियर है सबको? चलो अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं ऊपर वाला सरफेस और नीचे वाला सरफेस छोड़ दूं तो 4 सरफेस बचेंगे। बचे हुए 4 सरफेस का एरिया क्या होगा जल्दी से बताओ? बचे हुए 4 सरफेस का एरिया क्या होगा सोच के बताओ जल्दी से। मैंने क्या बोला? अगर मैं ऊपर वाला और नीचे वाला सरफेस छोड़ दूं, अगर मैं ऊपर वाला और नीचे वाला सरफेस छोड़ दूं तो बचे हुए 4 सरफेस का एरिया क्या होगा? मतलब इसका, इसका, इसका और इसका, सामने वाला, पीछे वाला, साइड वाला, साइड वाला, सामने वाला, पीछे वाला, साइड वाला, साइड वाला। तो ऊपर का क्या था? L इंटू बी, नीचे क्या था? L इंटू बी। तो बेसिकली ये आपको हटाना है, तो बचा क्या सिर्फ ये LH प्लस LH यानी कि 2LH, BH प्लस BH यानी कि 2BH। अगर आप 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, H कॉमन ले लो, तो ये आपका L प्लस बी आ जाएगा, ये आ जाएगा 2H इंटू L प्लस बी। वेरी गुड, वेरी गुड। दोस्तों इसको बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया स्लैश एरिया ऑफ 4 वॉल्स। क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ 4 वॉल्स, समझ गए? एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि कई बार आपको, अगर आप देखो तो जो आपका रूम होता है जहां पर आप होते हो या फिर हॉल होता है, ठीक है, वो क्यूबॉइडल शेप ही तो है। सामने वाली दीवार, पीछे वाली दीवार, ये वाली दीवार, ये वाली दीवार, ऊपर वाली दीवार, नीचे वाली दीवार, 6 रेक्टेंगुलर सरफेस ही तो है। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स बोल रहा हूं मतलब ऊपर वाली नीचे वाली छोड़कर, ऊपर वाली नीचे वाली छोड़कर, ऊपर वाली नीचे वाली छोड़कर, सिंपल सी बात। वेरी गुड। अच्छा जी, अब यहां पर आपको कुछ और फॉर्मुलेस भी पता होना चाहिए। यहां पर मैं यहां पर टोटल लिख भी देता हूं भाई। टोटल सरफेस एरिया आप तुम लोग समझ गए क्या हो जाता है? 2 कॉमन LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम मतलब समझ गए? किसी भी सरफेस का, सॉरी किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मतलब ये पूरी की पूरी बुक कितनी स्पेस कवर कर रही है, इसकी लेंथ, इसकी ब्रेथ और इसकी हाइट को मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल बात। ठीक है दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात, एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला मैंने तो बता दिया, 2H इंटू L प्लस बी। इस फॉर्मूले को एक और तरीके से लिखा जाता है 2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस। सुनना ध्यान से, 2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। इस तरीके से भी इस फॉर्मूले को देखा जाता है। कोई मुझे बता सकता है पेरीमीटर ऑफ बेस क्यों बोला मैंने? पेरीमीटर ऑफ बेस क्यों बोला मैंने? पेरीमीटर ऑफ बेस क्यों? 2 तो यहीं पर है, ठीक है, समझ गया? सॉरी 2 नहीं आएगा, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट आएगा डायरेक्ट। ऐसा क्यों? अगर तुम देखो, सोच के देखो, जो 2 इंटू एल प्लस बी है, जो 2 इंटू एल प्लस बी है, वही तो होता है पेरीमीटर ऑफ बेस। अगर मानो ये मेरे पास क्यूबॉइडल शेप है, अगर मैं इसके बेस की बात करूं, बेस मतलब ये रेक्टेंगल, बेस मतलब ये रेक्टेंगल, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? बी प्लस एल प्लस बी प्लस एल, बी प्लस एल प्लस बी प्लस एल, समझ गए? तो ये आपका 2 इंटू एल प्लस बी को पेरीमीटर ऑफ बेस बोल दिया, और इंटू हाइट अलग से देखो लिखा हुआ तो इंटू हाइट बोल दिया। तो ये भी आपका फॉर्मूला हो सकता है। अब डायगोनल क्या होता है समझाता हूं, प्लीज सब लोग ध्यान से सुनेंगे। डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड का मतलब क्या है? डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड का मतलब क्या है? बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप जिस रूम में, मानो ये क्यूबॉइडल रूम है, तो ऊपर वाला सरफेस है उसका अपोजिट कोना, अगर आप वहां से लेकर वहां तक एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन करो तो इसको आप बोलते हो डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड। एक बार फिर से बोलूंगा, समझ आए तो लिखना SD। समझ गए? क्वेश्चंस करेंगे बच्चा आधे घंटे बाद। पहली क्लास सरफेस एरिया वॉल्यूम के हमेशा 1 घंटे तो कॉन्सेप्ट में ही लग जाता है, ठीक है। एक बार सब लोग फिर से सुनेंगे भाई। आप एक क्यूबॉइडल रूम में हो, ऊपर एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल का आपने एक कोना ले लिया, मानो आपने वो वाला कोना ले लिया, वो वाला, समझ गए? वो वाला कोना, इमेजिन करना, वो वाला कोना लिया। फिर ऊपर वाला सरफेस, आप नीचे वाले सरफेस का, अपोजिट सरफेस का अपोजिट कोना, तो वहां से लेकर अगर आप वहां तक एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन करोगे तो इसको आप बोलते हो डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड। क्या बोलते हो? डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड। और इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट, सब लोग नोट करेंगे, अंडर रूट L स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। समझ गए? क्लियर है? ये आपका फॉर्मूला। ठीक है, ये टोटल सरफेस एरिया का, ये वॉल्यूम का, ये लैटरल सरफेस का। अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात, जो भी एरिया आता है वो हमेशा मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, डेसीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, मतलब कुछ स्क्वायर में आएगा। लेकिन जो भी वॉल्यूम आएगा वो काय में आएगा? इमेजिन करिए, वॉल्यूम की यूनिट बताओ, वॉल्यूम की यूनिट बताइए फटाफट। अगर मैं यहां पे सरफेस एरिया की बात करूं तो ये हमेशा आपका स्क्वायर यूनिट में आएगा। मतलब स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर डेसीमीटर। लेकिन जो आपका वॉल्यूम है वो हमेशा क्यूबिक क्यूबिक यूनिट्स में आएगा। मतलब क्यूबिक मीटर, क्यूबिक डेसीमीटर। पॉइंट समझ गया ना? जैसे अगर ये मीटर स्क्वायर है तो ये मीटर क्यूब होगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये सेंटीमीटर क्यूब होगा, ये किलोमीटर स्क्वायर तो ये किलोमीटर क्यूब होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। पॉइंट तुम लोग समझ गए, इसको भाई साहब नोट कर लेना। ठीक है, ओके। अब सुनो मेरी बात को, यह आपका क्यूबॉइड हो गया। अब क्यूब क्या होता है बता सकता है? क्यूब, व्हाट इज अ क्यूब? व्हाट इज अ क्यूब? व्हाट इज अ क्यूब? जल्दी से आंसर करेंगे। क्यूब, ये क्यूब क्या होता है? क्यूब दोस्तों कुछ नहीं, क्यूब एक ऐसा क्यूबॉइड है, क्यूब एक ऐसा क्यूबॉइड है जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट बराबर होता है मानो किसी एक चीज के। उसको मैंने ए बोल दिया। ठीक है, तो जैसे क्यूबॉइड बनता है 6 रेक्टेंगल मिलकर, क्यूब बनता है 6 स्क्वायर मिलकर। 6 स्क्वायर मिलकर। तो सोच कर बताओ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? एक बार फॉर्मूला समझ लो, फिर सारी बातें बहुत ज्यादा इजी। ठीक है, सिंपल सी बात है। यहां पर भी 6 सरफेस या फिर 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं, 8 कोने यानी कि वर्टेक्स होते हैं। ठीक है ना? हाँ जी, एरिया बताओ जल्दी से, एरिया बताओ जल्दी से। हाँ, एक बच्चा बोल रहा है 3D स्क्वायर। सिंपल है यार, ऊपर वाले स्क्वायर का एरिया, नीचे वाले स्क्वायर का एरिया, साइड वाले स्क्वायर का एरिया, इसके साइड, इसके अपोजिट स्क्वायर का एरिया। पॉइंट समझ गए? अरे 6 स्क्वायर का एरिया यार, तो एक स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर का हो गया 6 ए स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं तुमसे बोलूं, मानो तुम एक क्यूबिकल रूम में हो, मतलब ऊपर भी स्क्वायर, नीचे भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, सामने भी स्क्वायर, पीछे भी स्क्वायर। अगर मैं ऊपर वाला सरफेस छोड़ दूं और नीचे वाला सरफेस छोड़ दूं, तो फिर इसका एरिया क्या होगा? सिंपल सी बात है। अगर मैं ऊपर वाला स्क्वायर छोड़ दूं, नीचे वाला स्क्वायर छोड़ दूं, तो 1 2 3 4 यानी कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या आ जाएगा? 4 स्क्वायर का एरिया, जिसको मैं बोलता हूं लैटरल सरफेस एरिया, जो कि हो जाता है 4 ए स्क्वायर, 4 स्क्वायर का एरिया। ठीक है, अब मैंने क्या बताया? डायगोनल तुम लोग को बता दिया भाई। यहां पर क्या हो जाएगा? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बताना जरा क्या आएगा, बताओ जरा क्या आएगा? एल मतलब ए, बी मतलब भी ए, और एच मतलब भी ए। तो यह आपका आ गया अंडर रूट 3 ए स्क्वायर। तो अंडर रूट 3 और अंडर रूट ए स्क्वायर ए, तो अंडर रूट 3 ए आ गया ये। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? सिंपल है, एल इंटू बी इंटू एच, यानी कि ए इंटू ए, यानी कि यह आपका ए क्यूब आ गया। ठीक है, इसका सिंपल मतलब यह है कि अगर आप बाजार से मानो एक क्यूबिकल शेप का कुछ लेकर आते हो, वो कितनी स्पेस कवर कर रहा है वो कैसे निकालोगे? उसके साइड का क्यूब कर देना, उसके एज का क्यूब कर देना। ठीक है, तो ये आपका क्यूब भी हो गया, क्यूबॉइड, क्यूब इज कवर्ड। अब सिलेंडर में कितने सरफेस होते हैं बबुआ, ये कौन बताएगा? सिलेंडर में कितने सरफेस होते हैं ये कौन बताएगा? सोचे देखो, कोई भी सिलेंड्रिकल शेप है, सिलेंड्रिकल शेप इज वेरी इजी टू फाइंड यार। जैसे कि अगर आपको दिख रहा है तो ये एक सिलेंड्रिकल शेप है। ठीक है, और कहां गया यार? एक वो कहां गया यार, एक और था ना। एक सेकंड भाई साहब, हाँ ये रहा। ठीक है, ये भी बच्चा कहीं ना कहीं एक सिलेंड्रिकल शेप है। इसमें कितने सरफेस है? जैसे क्यूबॉइड में 6 सरफेस थे, इसमें कितने सरफेस है? ध्यान से देखो, जहां जहां आप टच कर पा रहे हो, ऊपर वाला, नीचे वाला और ये कर्व्ड सरफेस, ऊपर वाला, नीचे वाला और ये कर्व्ड सरफेस। तो एक सिलेंडर में, राइट सर्कुलर सिलेंडर में होते हैं 3 सरफेस। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर में होते हैं 3 सरफेस। अब ये 3 सरफेस कौन कौन से होते हैं, कौन बताएगा? सबसे पहले तो एक बात बताओ, ऊपर वाला और नीचे वाला सरफेस कौन सा होता है? सिंपल है, सर्कल होता है। तो ऊपर एक सर्कल है जिसका रेडियस आर, नीचे एक सर्कल जिसका रेडियस आर, दोनों सर्कल सेम रेडियस के होते हैं। ठीक है भाई, ऊपर वाले सर्कल का सेंटर, नीचे वाले सर्कल का सेंटर, अगर आप एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन करोगे, इस लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होती है उसको आप सिलेंडर की हाइट कहते हो।
ध्यान रखें, मजे करें, चिल करें, जो करना है वो करें। मैं अब चलता हूं, मुझे नेक्स्ट क्लास की पीपीटी बनाना है।